हेलो बच्चों। तो आज सॉलिड स्टेट की हम यहाँ पे क्यूएफटी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसके थ्रू हम आपको क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर हैं और कुछ नए क्वेश्चंस पे यहाँ पे लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है और जहाँ पे एक्स एटम जो है इट इज फॉर्म सीसीपी लैटिस, यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज गिवन, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर यहां से एम एटम की बात करें तो एम एटम आप देखोगे यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एम एटम हो जाएंगे इफेक्टिवली दे आर प्रेजेंट एट एच सेंटर एंड देयर आर 4 एजेस which is occupied and the contribution per edge is 1/4 plus 1 atom of m is present at body center, so the net contribution of m atom will be equal to 2. क्लियर होगा आई थिंक। अगर एक्स एटम की बात करें तो एक्स बेसिकली एफसीसी या सीसीपी बना रहा है, तो इफेक्टिवली कितने होंगे, 4 एटम होंगे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज 4। तो अगर एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात की जाए तो इट शुड बी m2x4 और अगर यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूले की हम बात करें तो इट शुड बी सिंपली mx2। तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सॉलिड AB है which have NaCl structure, A atom occupy corner of cubic in itself। तो हमें पता है कि जो NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसमें Cl माइनस फॉर्म FCC and the cation Na plus is present in all the octahedral voids। तो यहाँ पे चूंकि जो एटम यहाँ पे कॉर्नर पे है वही फेस के सेंटर पे भी होगा, तो इफेक्टिवली अगर A एटम की बात करें तो ये 4 हो जाएंगे और B भी कितने होंगे, 4 आयंस हो जाएंगे। ठीक है, अब if all the face centered atom along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is। अगर आपने एक सॉलिड यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है तो सारे एटम को आपने बाहर कर दिया along one of the axis। तो अगर आप किसी एक एक्सेस के अबाउट ले लें तो आपको ऑब्वियसली 2 फेस सेंटर एटम यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 2 एटम मिलेंगे तो ऑब्वियसली ए से कितना पार्ट कम हो जाएगा, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ पे 2 एटम रिमूव हो रहे हैं तो ए इफेक्टिवली कितने रह गए, 3 और बी आपको पता है ऑलरेडी 4 है। तो यहां से जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू A3B4। ये इसका रिजल्टिंग फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप एक एक्सिस के अबाउट 2 फेस सेंटर एटम को हटा रहे हो। तो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस की पूछी है। ऑब्वियसली अगर 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस की बात कर रहे हैं तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली इट इज हेक्सागोनल 2D लैटिस का एक पार्ट हमें दे रखा है, या नहीं सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एक पार्ट दे रखा है। तो यहां से इन्होंने पैकिंग एफिशिएंसी इसकी पूछी हुई है। तो बस सपोज दिस लेंथ इज A, अगर मैं इस लेंथ को A मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायगोनल शुड बी √2a और हमें यहां से दिख रहा है कि इसके बराबर है r 2r and r, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 4r, सो a शुड बी इक्वल टू 2√2r। ठीक है, इफेक्टिव एटम कितने हो जाएंगे इसके, z शुड बी इक्वल टू, आपको दिख रहा है 1/4 कंट्रीब्यूशन है, ये 4 एटम 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक सेंटर एटम कितना दे रहा है, 1 का कंट्रीब्यूशन। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो चूंकि 2 डायमेंशनल लैटिस है तो हम यहाँ पे एरिया की बात करेंगे, डिवाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल विच इज ए स्क्वायर इनटू 100। ठीक है, z की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 2 के बराबर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2√2r का होल स्क्वायर इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आई थिंक π/4 इंटू 100 आएगा और आंसर इसका आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 78.54%। ठीक है, अगेन इट वाज ए JEE एडवांस प्रीवियस प्रॉब्लम। देखिए, इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज CCP array of ऑक्सीजन एटम, तो अगर ये मिनरल जो है अगर ये CCP अरेंजमेंट बना रहा है तो ऑक्साइड कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। ठीक है, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, अगर ऑक्टाहेड्रल होल्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 4
एंड टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी इक्वल टू 8। ठीक है, आपको किसी भी आयनिक क्रिस्टल के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल ये रूल है कि क्रिस्टल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो जो केटायन है दे विल टोटल कैरी, अगर ऑक्साइड यहां पे 4 है तो एनायन पे नेट चार्ज कितना हो गया -8, तो केटायन पे नेट चार्ज कितना होगा +8 टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब देखिए मेरे पास m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3 आयन। अगर एल्यूमिनियम +3 आयंस है ऑक्टाहेड्रल होल्स के अंदर प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए 4, और एक पे कितना चार्ज है एल्यूमिनियम पे +3। m fraction is occupied, so this is basically 1/m plus 8 tetrahedral voids are present by magnesium divalent ion. ठीक है, and n fraction is occupied, so basically this is 1/n और net charge on cation should be equal to 8। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे चूंकि m फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है ना, और m और n की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, दिस इज m फ्रैक्शन एंड दिस इज n, तो ये m और n की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है। तो बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाना होगा। अगर m की वैल्यू हाफ रख दें, पहले ऑप्शन में m की वैल्यू को हाफ रख दिया जाए और n की वैल्यू को हम 1/8 ले लें, 8 × 2, तो ये कितना हो गया 2, 6 + 2, ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। For the given close pack structure of a salt made by cation X and anion Y are shown below। केवल एक ही फेस को दिखा रखा है इन्होंने क्लैरिटी के लिए, ताकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने जस्ट एक सिंपल फेस को शो कर रखा है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ देखिए कि ये बेसिकली जो एक फेस पे एक वॉइड बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लेनर वॉइड, उसके अंदर एग्जैक्टली एक्स को इन्होंने फिट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड या स्क्वायर प्लेनर वॉइड की, तो उसका भी रेडियस रेशियो कितना होता है r+/r- इज इक्वल टू 0.414 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स एटम की बात की जाए तो दे आर प्रेजेंट एट 6 फेस एंड कंट्रीब्यूशन पर फेस सेंटर एटम इज 1/2, सो इफेक्टिवली देयर आर 3x atom and number of y atom is equal to 1 because they are present at all the corners position। ठीक है, अब आइए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। एक रिलेशन तो ये ट्रू है कि r+/r- शुड बी 0.414, और दूसरा रिलेशन आप ये देख रहे हैं कि अगर यहां से एज लेंथ की बात करें तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ y। r+/r- को क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, केटायन x है तो रेडियस ऑफ x अपॉन रेडियस ऑफ y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी ने पैकिंग फ्रैक्शन बोला है यहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ x एटम 3 एंड नंबर ऑफ y एटम इज 1, तो 3 × 4/3 πr³ x प्लस 1 × डिवाइड बाई a³, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 4π/3 को कॉमन ले लिया, यहां से 4π/3 कॉमन ले लिया, ये हुआ 3 टाइम्स r(x³ प्लस r(y³), a की वैल्यू रखी 2r(y), तो यहां से कितना हो जाएगा 8r(y) का होल क्यूब। ठीक है, दिस इज 4π/3, तो ये हो गया बच्चों। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये देखे 4 × 2 = 8 होगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये कितना बच जाएगा, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो दिस शुड बी π/6, 4 × 2 = 8 ले लिया, π/6 इंटू rx/ry, 3 टाइम्स ऑफ rx/ry होल क्यूब प्लस 1।
ठीक है, दिस शुड बी पाई बाई 6 आर एक्स अपॉन आर वाई, ये 0.414 है, इसका होल क्यूब प्लस 1, इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.414 का क्यूब कर लेते हैं, 0.414 इंटू 0.414, ये 0.07 आता है, 0.07 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है अराउंड 0.634। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, 0.634 आ रहा है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की बात करें यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A metal crystallizes in such a lattice that only 70% of total space crystal is occupied by the atom। यानी अगर बात करें यहां से, तो जो पैकिंग इफिशियंसी है दैट इज 70%, और यू कैन से द पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.70। ठीक है, हमसे यहां पे डेंसिटी मेटल की पूछी है, एटॉमिक मास दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमें दो वेरिएबल हैं, एक तो हमें लैटिस नहीं पता कि किस लैटिस की बात हो रही है, और दूसरा हमें इसकी रेडियस के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इसमें इन क्वेश्चंस को करने का बेहतर तरीका ये होगा कि आप डेंसिटी का फाई के साथ रेशियो फाइंड कर लो। डेंसिटी कैसे लिखते हो आप, z इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। यहां से देखिए बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ए क्यूब कैंसल आउट हो गया, z कैंसल आउट हो गया, तो नई रिलेशन क्या बची, d अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बचा m इंटू, हाँ ठीक है, तो m अपॉन एन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, m बाई एन ए 4/3 पाई आर क्यूब। हमें डेंसिटी निकालना है, तो बेसिकली m इंटू 5 डिवाइड बाई एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर लिया। मोलर मास कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट मेटल का है 32 पाई, एंड दिस इज 0.70। Na इज, Na की वैल्यू नहीं दे रखी है, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 4/3 पाई, एंड रेडियस इज गिवन 0.2 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻9। अगर सेंटीमीटर में हम इसको चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻7 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। तो इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे आना पड़ेगा। ठीक, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7th नंबर पे। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इज क्यूबिक, द यूनिट सेल में बी डिस्क्राइब एज FCC, फेस सेंटर्ड सल्फाइड एंड सब लैटिस विद जिंक एंड एट द सेंटर ऑफ अल्टरनेटिंग मिनी क्यूब मेड बाई partitioning the main cube into 8 equal parts. ठीक है, how many nearest neighbor does each Zn plus 2 have, and what is the angle made by lines connecting any Zn plus 2 any two of nearest neighbor? nearest neighbor इसके कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो सल्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हम एक क्यूब को 8 मिनी पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो जो एक छोटा क्यूब होता है उसके अंदर जो सेंटर है वहां पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे Zn plus 2 प्रेजेंट है, और यहां से आप देखेंगे कि इस ऑल्टरनेट पोजीशन पे, इस बॉडी के सेंटर पे Zn plus 2 प्रेजेंट है, और वो 8 सल्फाइड को कांटेक्ट कर रहा है।
अगर यहां से आपने अगर सपोज क्यूब का डायमेंशन ए है, आपने उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये Zn2 प्लस की पोजीशन होगी जिसके अंदर Zn+2 बैठा होगा और सल्फाइड आयन इसको टच कर रहे होंगे, जो कॉर्नर और 3 एडजॉइनिंग फेस सेंटर वाले हैं, एक बैक फेस वाला और एक इस फेस वाला, इस तरीके से। और अगर देखा जाए चूंकि एक टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, तो दो नियरेस्ट के बीच जो लाइन कनेक्ट हो रही है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। आपसे नियरेस्ट नेबर की बात की है, अगर आप Zn+2 को ज्वाइन करोगे तो अगेन एक क्यूब बनेगा जिसके डायमेंशन a/2 होगी। यहां पे Zn+2 प्रेजेंट है, ये वाली पोजीशन खाली होगी। अगेन यहां पे Zn+2 आपको मिलेगा, ये वाली पोजीशन खाली मिलेगी। फिर यहां पे Zn+2 मिलेगा, ठीक है, ये वाली पोजीशन खाली मिलेगी और आपको एक Zn+2 यहां मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट नेबर इसके 4 हो गए जो सल्फाइड हैं। दिस इज बेसिकली सल्फाइड आयन, ठीक है। ये इस तरीके से टेट्राहेड्रन फॉर्म करेंगे Zn+2 को बनाते हुए। क्योंकि टेट्राहेड्रन बना रहे हैं तो 4 तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 4 हो गए, और एंगल किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीजियम आयोडाइड कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस ऑफ आयोडाइड आयन विद सीजियम एंड एट द क्यूब होल। If the cell S length is given 0.445 nanometer, what is the cesium iodide interatomic distance? तो हमें पता है कि सीजियम क्लोराइड जो है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड का भी होता है। तो अगर यहां से क्यूब बना ले तो आप ये देखोगे कि जो सीजियम है वो बॉडी के सेंटर पे मिलेगा, यहाँ सीजियम प्लस मिलेगा, और आयोडाइड कहाँ पे मिलेगा, कॉर्नर पे। और ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है that is equal to under root of 3a/2, that is radius of cesium plus radius of Cs minus, ठीक है, सॉरी cesium plus Cl minus, सॉरी। ठीक है, तो हमें ये इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली आपको अंडर रूट 3a/2 की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू दे रखी है 0.445 नैनोमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए कंपाउंड हैज क्यूबिकल यूनिट सेल इन विच एक्स एटम आर फाउंड एट 6 कॉर्नर। तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ एक्स एटम विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, नंबर ऑफ वाई एटम की बात करें, रिमेनिंग कॉर्नर कितने बचे, 2, एंड फेस विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट। तो अगर आप एक क्यूब में बात करें तो ऐसे टोटल 3 फेसेस होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यहां से 3 इंटू 1/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 3/2, दिस इज 7/4। जेड एटम की बात करें यहां से, तो इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड रिमेनिंग फेस सेंटर, प्लस 3 इंटू 1/2, दैट इज 5/2। ठीक है, तो ये तो हमने इफेक्टिव एटम निकाल लिए। अब यूनिट सेल का मास निकाल लेते हैं। हमसे ये दे रखा है कि जो साइड है यूनिट सेल की वो 2 एंगस्ट्रॉम है, तो मास कितना हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल, विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 3/4, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 20, 40, 60, 3/4, 7/4, 5/2 प्लस 7/4 इंटू 40 प्लस 5/2 है। अगर हम इसको लिख लें 5/2 की बजाय 10/4 लिख लें, ठीक है, 10/4 इंटू 60, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये हो गया 60 प्लस 280 प्लस 600 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कितना हो गया, आई थिंक 740, 880 प्लस 60, तो ये हो गया आपका 940 डिवाइड बाई 4 AMU के अंदर। ठीक है,
अब चूंकि डेंसिटी निकालनी है तो सिंपली मास बाई वॉल्यूम कर लेंगे, तो 940 डिवाइड बाई वॉल्यूम इज 2 का होल क्यूब, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यूनिट हो जाएगी एमयू डिवाइड बाई एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। 940 डिवाइड बाई 4, तो 940 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, 230 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यहां से, सॉरी 230, एक मिनट, डिवाइड, हाँ 235 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 940 डिवाइड बाई 8, ये तो नहीं आ रहा, 940, 470 डिवाइड बाई 8, अच्छा डिवाइड बाई 8 रखना है हमें। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा, अगर 940 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो 235 डिवाइड बाई 8 सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कौन सा ऑक्साइड बिहेव करता है कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हुई है कि इसमें अगर बात करें तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम के जो ऑक्साइड हैं वो टेम्परेचर के साथ अपनी कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जो भी TiO3 है, ठीक है, वो टाइटेनियम का जो ये TiO3 ऑक्साइड है, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज करने पे इसकी कंडक्टिविटी बदलती है। चलिए, एटॉमिक रेडियस दे रखी है, रेशियो ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पूछा है यहां से इस क्वेश्चन के अंदर। तो रेशियो ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी इज गिवन, पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, पाई का D से रेशियो दे रखा है, दिस इज 0.1। तो फाई को क्या लिख सकते हैं, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, और यहां से हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब। तो ए क्यूब बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो हमें एटॉमिक मास पूछा है, तो 4/3 पाई, रेडियस कितनी है इसकी 0.1, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम, यानी अगर हम यहाँ को इसको सेंटीमीटर में निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -8 का होल क्यूब इंटू Na 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई m। ठीक है, हाँ मोलर मास से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास कितना दे रखा है यहाँ पे, अच्छा फाइंड करने को बोला है, ठीक है, मोलर मास हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है पाई की टर्म में, तो यहाँ से मोलर मास कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मोलर मास आ गया आपका 4π/3, ठीक है, 10 का फैक्टर नीचे बचा तो ये 1 आ जाएगा, 4π/3 इंटू 6, 8π शुड बी आंसर। ठीक है, तो आंसर शुड बी 8π। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल। तो आपको ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो क्रोमियम डाइऑक्साइड है इसकी जो प्रॉपर्टी है ये मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल से मिलती जुलती हैं। इसका ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये सारी चीजें। आंसर शुड बी ऑप्शन ए। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सीसीपी स्ट्रक्चर के बारे में। कह रहा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन टॉप मोस्ट लेयर इज 12। बच्चों अगर टॉप मोस्ट लेयर की बात करें, अगर उसके ऊपर कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है
तो आपको पता है कि जो FCC या CCP लैटिस होता है उसमें अपनी लेयर के अंदर 6 को टच करता है, अपनी लेयर के नीचे 3 को टच करता है। ठीक है, अब चूंकि उसके ऊपर कोई लेयर फर्दर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे इसके ऊपर एटम प्रेजेंट नहीं होंगे इस लेयर के ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 नहीं होगी, 12 से कम होगी। दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली रॉन्ग। Efficiency of atom packing is 74%, सही बात है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 4 होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर एटम पूछा है, इफेक्टिव एटम्स आर इक्वल टू 4। तो पर एटम की बात करें, एक एटम के लिए 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। As length is 2√2 times the radius of atom, obviously this is also correct। अगर हम यहाँ पे बात करें atoms are in contact along the face diagonal, so √2a should be equal to 4r and value of a should be equal to 2√2r। So the correct answer will be option B, C and D here। एक क्यूबिक यूनिट सेल दे रखा है जिसमें कैटायन जो है ये बेसिकली कैटायन है और ये हमारा एनायन है। ये पोजीशन आपको शो कर रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट यहां से बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, यहां से एक क्यूब अगर इस तरीके से आप फ्रेम कर लो, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना इतना ही, तो बच्चों आपको ये दिख जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, जहां पे सीजियम प्लस कहां पे होता है? बॉडी के सेंटर पे होता है, और Cl माइनस कहां पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। अगर इसी सेल को आप थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लें तो आपको ये यूनिट सेल दिख जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को इन्होंने लैटिस को इस तरीके से इन्होंने दिखा रखा है। अब आइए, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हमें पता ही है, तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो 1:1 रेशियो में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट है। अगर रेडियस रेशियो की बात, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन की भी 8 होती है और एनायन की भी 8 होती है। दिस इज 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला है कि हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द s लेंथ इज 0.866। हमें ये पता है क्वेश्चन में ये कह रखा है कि mx बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? r प्लस r माइनस दैट इज इक्वल टू √3a/2, और ये कितनी हो जाएगी? 0.866a। ठीक है, अगर मैं यूनिट सेल की एज लेंथ के साथ रेशियो निकालूं तो 0.866 है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है ये। अगर डी ऑप्शन की बात करें, रेडियस रेशियो बेसिकली पूछा है यहाँ पे कि रेडियस रेशियो 0.144 है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस शुड बी 0.732 और ग्रेटर देन 0.732। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड सी हियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉलिड के डिफेक्ट के बारे में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। गलत स्टेटमेंट है बच्चों। जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में मामूली सा डिफरेंस होता है, वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट ना होके शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, करेक्ट है, क्योंकि वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जनरली क्या होता है कि कैटायन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके वॉइड के अंदर एंटर कर जाता है। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, बिल्कुल सही बात है। आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अनायन के निकल जाने से या किसी कैटायन के वॉइड में एंटर हो जाने पे इलेक्ट्रॉन जो है किसी नियर बाई साइड पे ट्रैप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर्स कहते हैं। लास्ट ऑप्शन इज शॉर्टकी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऑब्वियसली अगर हम देखें यहां से, शॉर्टकी डिफेक्ट अगर किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर मिल रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है।
ये सही है, तो आंसर विल बी बी एंड सी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर इज 12। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो दो तरीके से आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर को देख सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि एक ए टाइप लेयर होती है, फिर बी होती है, फिर सी होती है। अगर आप देखो तो हर लेयर में यहां पे एक सेंट्रल एटम को 6 एटम टच कर रहे होते हैं, इसके ऊपर ए एटम के ऊपर बी के 3 टच कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली एक नीचे सी लेयर मिलेगी जिसके भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप इसी को यूनिट सेल के थ्रू देखना चाहते हो तो यूनिट सेल में आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इस बॉटम एटम को देख लूं तो यहां पे आपको पता है एक तो ये टच कर रहा होगा, 2 3 4, 4 तो अपनी सेम लेयर में है इस तरीके से। 4 ऊपर मिलेंगे, ऊपर कौन से मिलेंगे भाई, कॉर्नर एटम जो, सॉरी ये जो एटम है फेस सेंटर का, ये एडजॉइनिंग फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। तो आप देखेंगे यहां से 4 दीवारें निकल के आ रही हैं, इन चारों के जो फेस सेंटर एटम है वो कांटेक्ट में होंगे। सिमिलरली इसके नीचे भी एक ऐसा यूनिट सेल होगा जिसकी जो 4 दीवारें इस फेस से पास हो रही हैं उनके भी फेस सेंटर एटम को वो टच कर रहा होगा। सो मेरा यहां पे करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी और डी। ऑब्जर्व डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज लेस देन आइडियल डेंसिटी। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे एटम क्रिस्टल से रिमूव नहीं होता है, वो क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यहां पे डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता फ्रैंकल डिफेक्ट में। सो ऑब्वियसली ए इज रॉन्ग। शॉर्टकट डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है, हमें पता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है कि मेटल चला जाता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, तो यहां भी डेंसिटी कम हो सकती है। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर आपको अपने अगर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि अगर आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर आप वहां पे सिलिकॉन को सब्स्टिट्यूट करके बोरॉन डोप कर दो तो डेंसिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी के केस में डेंसिटी में इधर इंक्रीज और कैन डिक्रीज, दोनों ही चीजें यहां पे पॉसिबल है। तो यहां पे करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, सी एंड डी। ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन, व्हाट इज मीन बाय ट्रंकेटेड, अगर आप कॉर्नर्स को कट कर दें और उसको एक प्लेन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, ट्रंकेटेड कहलाएगा। देखिए अगर आपने एक टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रखा है, ये टेट्राहेड्रन है, अगर आप यहां से इसकी एजेस को कट कर दो तो ये ट्रंकेटेड हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए आपके पास जो ये कॉर्नर था, आपको 2 टाइप के फेसेस मिलेंगे। आप अगर पहले देखेंगे तो आपके पास केवल ट्रैंगुलर फेसेस थे, और कितने थे, 4 थे। इनको कट करने के बाद वो जो ट्रैंगुलर फेसेस हैं वो हेक्सागोनल फेसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां से देखें हेक्सागोनल फेसेस, तो हेक्सागोनल फेसेस कितने हो जाएंगे, यहां पे हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो ये तो रॉन्ग हो गया, 4 हेक्सागोनल फेसेस हो जाएंगे। सारे के सारे कॉर्नर पे ट्रैंगुलर फेसेस मिलेंगे, और कॉर्नर कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4, तो 4 ट्रैंगुलर फेसेस मिलेंगे और 4 हेक्सागोनल फेसेस मिलेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल फेसेस आर 8। वर्टाइसेस की बात करें तो जो ट्रैंगुलर शेप बन रहा है वहां 3 कॉर्नर हैं, ओवरऑल 4 ऐसे ट्रैंगुलर फेस हैं, तो टोटल वर्टाइसेस शुड बी 12। एजेस की बात करें तो यहां पे देखिए ये जो ट्रैंगुलर है यहां से कितनी एजेस हो गई, 3 × 4 12, प्लस ये 6 एजेस जो बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये और ऐड हो जाएंगी, टोटल एजेस शुड बी 18। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें 3 हेक्सागोनल फेसेस की बजाय 4 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं और 4 ट्रैंगुलर फेसेस होते हैं। एक्चुअली ये पार्ट जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। देखिए फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट लूज फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग
एंड रिमेन फेरीमैग्नेटिक। गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो क्लस्टर होता है डोमेन का वो ओपन हो जाता है एंड इट कन्वर्ट टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑब्वियसली ये करेक्ट है। इन वही चीज जो मैंने आपको बता रखी थी वही लिखी हुई है कि जो बंडल्स हैं उनके डोमेन के वो ओपन हो जाते हैं एंड इट कन्वर्ट टू पैरामैग्नेटिक। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है ये कि जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड एम्प्लॉय कर रखी है उसमें सारे के सारे एक दिशा के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लोगे तो भी उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वो एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक। गलत है, एंटी फेरो लिखा हुआ है तो यहां पे इक्वल नंबर ऑफ फेरो और एंटी फेरो में ये डिफरेंस है कि फेरो में ऑल द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल इन एंटी फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स आर oriented in equal number in parallel and anti-parallel direction, so the net magnetic moment is cancelled out. So this one is also incorrect. Answer is B and C option. Paragraph पे आते हैं. Spinel is an important class of oxide having two type of metal ion. ठीक है, CCP बना रहा है ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड का CCP या FCC बना रहा है तो ऑक्साइड इफेक्टिवली कितने हो गए 4 के बराबर. Fe+2 इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो टोटल 8 होते हैं एंड 1/8 इज ऑक्यूपाइड, सो इफेक्टिवली देयर इज 1 Fe+2 आयन प्रेजेंट. Fe+3 इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं और हाफ चूंकि ऑक्यूपाइड है तो कितने ऑक्यूपाइड हुए 2. टोटल नंबर ऑफ आयरन कितने हो गए 3 एंड ऑक्सीजन कितने हो गए 4. सो द formula will be Fe3O4. This should be the answer. What is the minimum internuclear distance between Fe+2 and Fe+3? हमें पता है Fe+2 tetrahedral void में है और Fe+3 is present in octahedral void and distance between tetrahedral and octahedral void is root of 3a/4. बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. इसमें एक आयनिक सॉलिड दे रखा है जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है और हमें एक यूनिट सेल MX बनाना है जिसमें एक कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके बेसिस पे. और ये कहा है कि कोई भी अगर चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो. ठीक है, हालांकि किसी भी आयनिक क्रिस्टल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो टोटल चार्ज है उस पर नेट कितना होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए. कह रहा है रिमूव ऑल द एनायन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन. यानी अनायन जो है बेसिकली वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है. यहां पे X माइनस की जो लोकेशन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और जो M+ है इट फॉर्म FCC यूनिट सेल. ठीक है, तो नंबर ऑफ M+ और X माइनस की बात करें तो इनिशियली कितने होंगे 4 होंगे. अब पहले इंस्ट्रक्शन को अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि सारे अनायन हटा दो एक्सेप्ट द सेंट्रल वन. यानी सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो H के सेंटर पे प्रेजेंट हैं उनको हटा देना है, केवल बॉडी सेंटर वाले को रखना है. तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4. फिर उन्होंने ये कहा कि ऑल द फेस सेंटर कैटायन इज रिप्लेस्ड बाय द एनायन. फेस सेंटर कैटायन कितने थे इफेक्टिवली 3 थे क्योंकि हर फेस के सेंटर पे 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है एंड देयर आर 6 फेसेस. तो यहां से आपको 3 माइनस करना है और ये 3 किसको दे देना है अनायन को और ये कितना हो गया 4 के बराबर. व्हाट इज थर्ड सीक्वेंस रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायन. अब ये कह रहे हैं कि जो कॉर्नर पे कैटायन है उसको बैठा दो. तो ये कितना हो गया 0 हो गया. ये अभी भी कितना है 4 है. एंड इन लास्ट स्टेप इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एनायन जो था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अनायन जो बैठा था उसको कैटायन को दे दो. तो ये 1 मिला और ये 1 यहां से कम हो गया 3 हो गया. अब अनायन कैटायन रेशियो बताना है तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3/1. आंसर शुड बी 3 हियर. एक मेटल है जो 2 क्यूबिक फेजेस FCC और BCC में जा रहा है. आपको रेशियो ऑफ डेंसिटी बतानी है FCC और BCC की. तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. दिस इज इक्वल टू Z into M डिवाइड बाई
Na इंटू EQ। ठीक है, एस लेंथ बता रखी है, तो डेंसिटी हमें निकालना है FCC का रेशियो BCC के साथ। तो Z की वैल्यू FCC के लिए 4 हो गई, मोलर मास ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, Na भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन डेंसिटी ऑफ FCC यूनिट सेल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसकी डेंसिटी की बात करें तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा BCC। तो 2 टाइम्स रेशियो दे रखा है FCC और BCC का, FCC का 3.5 है और BCC का 3 है, तो 3/3.5 का होल क्यूब। तो ये हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 2 इंटू 6/7 का होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 6 का होल क्यूब डिवाइड बाई 7 का होल क्यूब। ठीक है, 6 का होल क्यूब इंटू 2, 7, इसको यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 36 इंटू 6 इंटू 2, ये 432 हो गया, डिवाइड बाई ये आ रहा है आपको 1.2594 के बराबर। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1.2594 के बराबर। An element crystallizes in FCC lattice having S length equal to 400 picometer. Value of A is 400 picometer. Calculate the maximum diameter which can be placed in interstitial site without disturbing the structure. मतलब अगर हम यहाँ पे FCC यूनिट सेल की बात करें ना, तो यहाँ पे 2 टाइप के इंटरस्टिशियल पोजीशंस बनती हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अनदर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इनमें से जो बिगर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कह रहा है कि स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। और आइडियल स्ट्रक्चर के लिए हमें जैसा कि पता है रेडियस रेशियो कितना होता है, R+/R- इज 0.414। यहां से स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R इज 0.414। अब हम कैपिटल R कैसे निकालें, हमें ये पता है FCC स्ट्रक्चर में हमें ये पता होता है कि √2a बराबर 4r, सो a शुड बी इक्वल टू 2√2r। ठीक है, कैपिटल R यहां से निकाल लेते हैं, कैपिटल R शुड बी a/2√2r, दैट इज 400 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू बतानी है, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो यहां से इसकी वैल्यू को रख के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेना है। As length of unit cell of a metal having atomic weight is 5, atomic weight is given 75 gram per mole, is 5 angstrom, which crystallizes in cubic lattice. Density is given. Find the radius of metal atom. ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमें यूनिट सेल नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस टाइप का यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू AQ। तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों Z की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Na की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 23। A की वैल्यू कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 125 अगर हम क्यूब कर लें इंटू 10 की पावर -24 डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका 75। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये बचा आपका 2 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 75, 3 2 6 और ये 25, ये 5 टाइम्स गया, तो ये आपका Z की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी BCC स्ट्रक्चर है और हमें रेडियस पूछा है, तो BCC स्ट्रक्चर में हमें पता है कि √3a इज इक्वल टू 4r, सो r शुड बी इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 4।
√3 वैल्यू ऑफ ए आई थिंक कितनी थी, ए की वैल्यू थी, आंसर पिकोमीटर में पूछा है, ठीक है 5 एंगस्ट्रॉम है, तो पिकोमीटर में कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है 500 डिवाइड बाई 4, तो ये 125 इंटू 1.732 आ गया, 125 इंटू 1.732, आंसर शुड बी 216.5, 216.5 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। NaCl की डोपिंग की है 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड से, एंड द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी पर मोल ऑफ NaCl इज x इंटू 10⁻18, वैल्यू ऑफ x यहां से पूछी है, ठीक है। सॉरी, अगर यहां से बात करें कि अगर मेरे पास 100 मोल NaCl हैं, तो आपने कितने मोल SrCl2 के मिलाए, 10 की पावर -3 मोल SrCl2 के डोप किए। अब एक जो स्ट्रोंशियम 2+ आएगा वो 2 Na+ को अपनी पोजीशन से हटा देगा, ठीक है। तो अगर आपने 1 मोल SrCl2 के करस्पॉन्डिंग हम बात करें यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 मोल NaCl के करस्पॉन्डिंग हमें बताना है, 1 मोल NaCl के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, पर मोल चूंकि पूछा है तो ये कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -5 मोल SrCl2। अब 10 की पावर -5 मोल हमने SrCl2 मिला है, ऑब्वियसली 10 की पावर -5 नंबर ऑफ Sr2+ कितने हो गए, स्ट्रोंशियम 2+ कितने हो गए, दैट इज 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10 की पावर 18। अब इतने स्ट्रोंशियम 2+ अगर आपने मिलाए तो इतने ही सोडियम प्लस को रिप्लेस करेंगे, और चूंकि एक स्ट्रोंशियम 2+ 2 सोडियम प्लस को हटाएगा, सॉरी एक पोजीशन पे स्ट्रोंशियम 2+ मिलेगा आपको और एक पोजीशन खाली मिलेगी, तो जितने स्ट्रोंशियम 2+ आपने मिलाए उतने ही आपको कैटायनिक वैकेंसीज बनेंगी। जो नंबर ऑफ सोडियम प्लस डिस्प्लेस होंगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ डोप्ड, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज आपकी कितनी आ जाएंगी, 6 इंटू 10 की पावर 18। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, x इंटू 10 की पावर 18 में, सो वैल्यू ऑफ x शुड बी हियर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन है, इट मस्ट बी z -x/y, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रन है जिसको आपने ट्रंकेट कर रखा है, ट्रंकेट का मतलब आपने इसके कॉर्नर को कट करके प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रन है, आपने इसको कट करके प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देखेंगे जितने भी कॉर्नर्स हैं ना दे विल कन्वर्ट टू स्क्वायर फेसेस, तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि हमारे पास 6 कॉर्नर थे, नंबर ऑफ 6 सॉरी स्क्वायर फेसेस हो जाएंगे, जो ओरिजिनल कॉर्नर थे दे विल कन्वर्ट टू स्क्वायर फेसेस। नए कॉर्नर कितने हुए, आप देख रहे हैं यहां से स्क्वायर बना तो 4 कॉर्नर्स आए, 4 इंटू 6, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल बी इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन विल बी 24, और जितने भी ट्रायंगुलर फेसेस थे ओरिजिनली ट्रंकेट करने के बाद दे विल कन्वर्ट टू ऑक्टाहेड्रन सॉरी हेक्सागोनल फेसेस, सो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 8। तो हमसे ये पूछा है z -x/y, z की वैल्यू 8 है, x इज 24, y इज 6, सो आंसर शुड बी 4 हियर। एक मेटल है which has atomic mass equal to 31.25, CCP cubic close packing में है, it show Schottky defect if the edge length of cubic cell is 500 and density of metal is given, calculate number of metal atom missing per liter of crystal। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसकी आइडियल डेंसिटी निकाल लीजिए, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यू। Z की वैल्यू कितनी है 4, मोलर मास कितना है 31.25, Na की वैल्यू है
एज लेंथ कितनी दे रखी है 500 पिकोमीटर। तो ये आपका हो गया ए की वैल्यू पिकोमीटर है 10 की पावर -12 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 5 इंटू 10 की पावर -8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। इसका क्यूब कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 की पावर -24। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 31.25 इंटू 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 125। तो यहां से हमारी डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू डिवाइड बाई, ये आपका आ रहा है 10/6 के बराबर 1.666 आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1.666 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब पर लीटर चूंकि पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्योंकि ये 1 ml में है, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब देखिए यहां से 1 लीटर में कितना होगा, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है 1.166 है। तो 1 लीटर का वेट कितना हो जाएगा 1666.7 ग्राम। ये एक्चुअल वेट होना चाहिए, लेकिन आइडियली कितना वेट है यहाँ पे 1.60। ये 1 ml का है, 1 लीटर का कितना हो जाएगा 1607.5 ग्राम। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपका आ जाएगा -1607.5। और चूंकि हमसे एक नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एटॉमिक वेट से। 1607.5 डिवाइड बाई ठीक है बच्चों, तो आप इसको एटॉमिक वेट से आप फर्दर डिवाइड कर लेना। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1607.5 डिवाइड बाई 31.25। ये अप्रोक्स 1.9 या 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका जो, अगर आप इसको इंटीजर में चेंज कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये 1 ml के करस्पॉन्डिंग दे रखा है, आपको 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग बताना है। मैच द कॉलम लिस्ट है। तो बच्चों ये तो स्ट्रक्चर जो है, जो आपको लैटिस पैरामीटर है वो पता होने चाहिए अलग अलग यूनिट सेल के। जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, तो वहां से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ठीक है, बेसिकली 2 क्रिस्टल सिस्टम है, हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, क्यूबिक और रंबोहेड्रल, क्यूबिक और टेट्रागोनल, तो ये बेसिकली लैटिस पैरामीटर्स हमें यहां से देख के इनको आपस में मैच कराने हैं। आपको जो भी ब्रेविस लैटिसेस या लैटिस पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सारी एजेस बराबर होंगी एंड ऑल द एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 3 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड एंड सेंटर्ड। इस तरीके से हर एक स्ट्रक्चर को देख के आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, कह रहे इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो अगर आप हेक्सागोनल देखें तो सी ऑप्शन मोनोक्लिनिक में, अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो आपको यहां पता है कि 2 एजेस बराबर, 2 एंगल सेम होते हैं और थर्ड वन डिफरेंट होता है और उसमें केवल एक ही सिस्टम होता है विच इज प्रिमिटिव। तो ये तो सही है। हेक्सागोनल में बात करें तो A = B नॉट इक्वल टू C होता है और इसके अंदर भी केवल प्रिमिटिव सिस्टम ही मिलता है। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी आपस में इक्वल नहीं होता और ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ही केवल लगता है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोरोम्बिक में ऑल द एजेस आर डिफरेंट और इसमें जो है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे सारी एजेस जो हैं वो डिफरेंट होती है एंड ऑर्थोरोम्बिक इज
द ओनली सिस्टम विच हैव ऑल द टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, जैसे अगर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंपल क्यूबिक भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है और एंड सेंटर्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज लेंथ के कारण अगर ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता तो ये भी सही हो जाता, तो ये ऑप्शन हमारा कैसा है, रॉन्ग है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।